अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज 4 नवंबर 2024 को जो है नई मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंस कर दिया। ठीक है, स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर दिया जनाब, और शरह सूद में 2.5% की कमी कर दी गई है। ठीक है, शरह सूद में 2.5% की कमी कर दी गई है, और शरह सूद मतलब इंटरेस्ट रेट जो 17.5% था, 17.5% से कम होकर अब वो करंटली 15% से आ गया है। ठीक है, अब जो नया इंटरेस्ट रेट है वो 15% है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन है वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया जनाब, उर्दू और इंग्लिश दोनों पे स्टेट बैंक की वेबसाइट पर मौजूद है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब शरह सूद में जो कमी हुई है 2.5% की। ठीक है, और आज से 4-5-6 महीने पहले शरह सूद आपका होता था तकरीबन 20-21-22% के दरमियान, वो कम होकर 15% पे आ गया। ठीक है, इससे पहले जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है मुख्तलिफ अनाउंसमेंट में कह दिया था कि हम शरह सूद को जो है वो कम करेंगे और दिसंबर तक मज़ीद 4% की कमी करेंगे। लेकिन कल जो है एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक खबर शाया की जिसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो दिसंबर तक 4% की कमी नहीं करेगा बल्कि 5% की कमी करना जा रहा है। इस पर वीडियो भी हमने कल बना के आपके साथ शेयर किया था, और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये खबर शाया की थी कल कि जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद में जो है वो दिसंबर तक 4% नहीं बल्कि 5% कमी करेगा, और इसकी एक झलक आज हमने देख ली। ठीक है, मतलब 5% ही दिख रहा है कि जनाब जो नेक्स्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी है 16 दिसंबर 2024 को, उसमें भी लोगों की ये राय है कि जनाब मज़ीद 2.5% कम होगा, और जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 12.5% पर चला जाएगा। डॉन न्यूज़ हो, बिजनेस रिकॉर्डर हो, या फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सब ने ऑलरेडी बता दिया था कि जनाब 4 से 5% की कमी जो है वो स्टेट बैंक करने वाला है, और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये खबर शाया भी कर दी कि जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मतलब सर्कुलर भी इशू हो गया, उसके बाद जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस पर भी पब्लिश हो गया जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2.5% की मजीद कमी कर दी है, और नया इंटरेस्ट रेट जो कल से एप्लीकेबल है वो अब 15% हो गया है। टॉपिक की तरफ आते जनाब, आज हमारा बेसिकली 2 टॉपिक है। शरह सूद में 2.5% कमी के बाद जो है वो कौमी बचत की स्कीमों पे जो है वो मुनाफा पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कौमी बचत की जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं जिनमें जो आजकल टॉप है वो तो 3 ही है जनाब। मतलब ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफा रेट में क्या फ़र्क पड़ेगा जनाब, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में क्या फ़र्क पड़ेगा, और सेविंग अकाउंट जिसका मुनाफा इस वक्त काफ़ी बेहतर है इसके मुनाफे पे क्या फ़र्क है। वैसे तो फ़र्क जो है वो कौमी बचत की तमाम स्कीमों पे पड़ेगा। 2-3 दिन पहले ही जो है कौमी बचत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें जो है कौमी बचत की तमाम स्कीमों के मुनाफे रेट में जो है वो कमी कर दी गई थी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन पुरानी ही बात है, और उसके बाद जो है आज 4 नवंबर 2024 को जो है मज़ीद इंटरेस्ट रेट में जो 2.5% की कमी हो गई। इसका मतलब ये है कि जनाब नेक्स्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है 16 दिसंबर 2024 उससे पहले जो है कौमी बचत की तरफ से कोई जो है वो सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू हो सकता है जिसमें कौमी बचत की स्कीमों में मज़ीद कमी की जा सकती है। ठीक है, और किन स्कीमों में मज़ीद कमी की जा सकती है, वैसे तो कौमी बचत की जो कन्वेंशन स्कीमें हैं या इस्लामिक स्कीमें, सरवा हो गया या फिर कन्वेंशन स्कीमें हो गई, फ़र्क तो सब पे पड़ेगा। लेकिन आजकल लोग जो है वो 2-3 स्कीमों के बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं जिनमें एक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, एक शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है, और एक सेविंग अकाउंट मतलब जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है कन्वेंशनल वाला। तो जनाब कौमी बचत की जहाँ तमाम स्कीमों में फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे बहबूद के मुनाफे में कोई बहुत ज़्यादा शायद टच ना करे। अभी करंटली जो 1160 रुपये का मुनाफा मिल रहा है, तो इस पे ये उम्मीद की जा रही थी बहुत ज़्यादा तो 1140 तक जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कट ना करें, लेकिन पॉसिबिलिटी के शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे को मज़ीद कम करें ये। ठीक है, और सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो इस वक्त काफ़ी बेहतर है उसके मुनाफे में भी कमी कर दिया जाए।
जहाँ पे हमने बात की कौमी बचत की स्कीम के मुनाफे की, इसी तरह हम बात करेंगे जनाब प्राइवेट बैंकों के मुनाफों की भी, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट बैंक में फिर 3 टाइप्स के बैंक आ जाते हैं, एक माइक्रो फाइनेंस बैंक आ जाता है, एक इस्लामिक बैंकिंग आ जाता है और फिर कन्वेंशनल बैंकिंग आ जाती है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस बैंक की बात करें तो माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो इस वक्त करंटली थोड़ा सा बेहतर मुनाफा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है। अगर बेहतर मुनाफा नहीं देगा वो, तो लोग जो है रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो एक थोड़ा सा रिस्की होता है। हर शख्स के दिल में जो है वो थोड़ा सा खौफ होता है पैसों को लेकर। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक अगर अपना मुनाफा रेट में प्राइवेट बैंकों से थोड़ा ज़्यादा ना रखे तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक जो इस वक्त करंटली तकरीबन 17% 17.5% जो है वो मुनाफा दे रहा है। 2.5% में कमी के बाद जो है तकरीबन 15% तक जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक का मुनाफा आ सकता है। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये मैं दिखाना भूल गया था आप लोगों को, ये मौजूद है जनाब, और ये 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी गई है, और ये उर्दू में भी मौजूद है जनाब और इंग्लिश में भी मौजूद है। 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर दी है, और इसका इतलाक जो है वो कल 5 नवंबर 2024 से हो जाएगा। अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग की बात करें जनाब, तो इस्लामिक बैंकिंग का जो मुनाफा रेट है उसमें भी तकरीबन जो है वो फ़र्क पड़ेगा। इस वक्त करंटली जो है वो मुनाफा रेट 15 से 16% के दरमियान जो है वो इस्लामिक बैंक जो है वो अपने सेविंग अकाउंट पर दे रहा है। तो अगर 2.5% की कमी करें तो जनाब उसके बाद जो मुनाफा रेट है वो तकरीबन 13 से 14% के दरमियान जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इस्लामिक बैंक है वो जो है अपने कस्टमर को देगा। लेकिन ये इस्लामिक बैंक है, इसमें हो सकता है कुछ स्कीमों का मुनाफा रेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 13-14% हो, लेकिन वो 13-14 के बजाय 15-16% भी हो सकता है, क्योंकि मुनाफे पे डिपेंड करता है। और हो सकता है कि 13-14% की जगह 9-10% भी हो सकता है, ठीक है। तो इस्लामिक बैंकिंग में जो लोग सरमायाकारी करते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि जनाब इस्लामिक बैंकिंग में जो मुनाफा रेट है वो अप्स एंड डाउन हो जाता है, कभी बहुत ऊपर चले जाता है, कभी एवरेज होता है, कभी बहुत नीचे चला जाता है। प्राइवेट बैंकों के मुनाफे रेट की बात करें जनाब, तो प्राइवेट बैंकों में जो है वो एवरेज जो है वो तमाम कन्वेंशनल बैंक जो आपको मुनाफा दे रहे हैं वो तकरीबन 16% का मुनाफा जो है वो इस वक्त दे रहे हैं, ठीक है। कुछ जो है वो 16 से थोड़ा सा कम दे रहे हैं, कुछ जो है वो 16 से थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब 16%, 16 16.10 16.20 और बहुत ज़्यादा हुआ 16.50, ठीक है। 2.5% की कमी के बाद जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि मुनाफा रेट 16% से कम होकर वो तकरीबन 13.5, 14 और 14.5% के दरमियान जो है प्राइवेट बैंकों का हो जाएगा। सेविंग अकाउंट की बात हो रही है। 16 दिसंबर को जो है वो वंस अगेन लोगों के जो सीनियर है एक्सपर्ट्स है वो यही कह रहे कि जनाब 16 दिसंबर को भी जो है वो मज़ीद 2.5% की कमी होगी। तो मतलब आने वाले दिनों में जो है वो कौमी बचत भी जो है मुनाफे में कमी करने जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस बैंक भी अपने मुनाफे में कमी करेगा, इस्लामिक बैंकों की मुनाफे में कमी होगा, और सिमिलरली जो है कन्वेंशनल बैंक भी जो है अपने मुनाफे में कमी करेगा। अच्छा, यहाँ पे 1-2 पॉइंट और मैं क्लियर कर दूँ। पूरी दुनिया में क्या होता है, जब भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहा होता है तो बैंक जो है अपने सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब लोगों को आइडिया हो जाता है कि जनाब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और लोग बैंकों में सरमायाकारी करते हैं, तो वो करते ही क्या है जनाब, अपने पैसे जो है वो सेविंग अकाउंट से उठाकर जो है वो टर्म डिपॉजिट में रख देते हैं, क्योंकि टर्म डिपॉजिट का मुनाफा वैसे भी सेविंग अकाउंट से थोड़ा बेहतर होता है। हमारे यहाँ भी बेहतर होता था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर कुछ और ही हो गया, मतलब सेविंग अकाउंट का मुनाफा TDR से ऊपर चला गया, वरना हमेशा से जो है टर्म डिपॉजिट का मुनाफा जो है वो ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको अच्छी तरह आइडिया होगा कि जनाब अगर सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो 6% दे रहे हैं, तो जो TDR का मुनाफा 10%, 12%, 13%, 14% हुआ करता था। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता था सेविंग अकाउंट से कंपेयर करेंगे तो टर्म डिपॉजिट का जो मुनाफा वो डबल भी हुआ करता था, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर जो है वो कुछ और ही हो गया। टर्म डिपॉजिट का मुनाफा कम हो गया और सेविंग अकाउंट का जो है मुनाफा ऊपर चला गया। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद क्या होगा जनाब, सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो कम होता चला जाएगा और टर्म डिपॉजिट जो है वो ऊपर आता चला जाएगा, मतलब उसका मुनाफा वंस अगेन जो है वो सेविंग अकाउंट से बेहतर हो जाएगा। लेकिन
चूँकि इंटरेस्ट रेट कम है तो ये एक्सपेक्टेशन ना करें कि जनाब जो टर्म डिपॉजिट का मुनाफा है वो 18%, 20%, 22%, 23% तक जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो टर्म डिपॉजिट का मुनाफा भी है वो भी जो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट चूँकि कम हो चुका है तो टर्म डिपॉजिट का मुनाफा सेविंग अकाउंट से तो बेहतर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बहुत बेहतर नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा होगा तो 10%, 12%, 13%, इससे ज़्यादा आपको जो है वो टर्म डिपॉजिट का मुनाफा नहीं मिलेगा। और जिस तरह जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जनाब मैं जो ये इंटरेस्ट रेट उसको सिंगल डिजिट में ले जाऊँगा, मतलब 6, 7, 8, 9% के दरमियान रखूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो बैंक सेविंग अकाउंट मुनाफा है उसके बारे में भी यही है कि जनाब 9%, 10% तक ये उसका मुनाफा चला जाएगा। और हो सकता है उस वक्त जो टर्म डिपॉजिट का मुनाफा है वो 12-13% के दरमियान मिल रहा हो। तो जनाब यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। शरह सूद में कमी हो गई। शरह सूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 17.5% से कम करके 15% पर लेकर आ गए हैं और ये कल से एप्लीकेबल हो जाएगा। 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। नेक्स्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है वो 16 दिसंबर 2024 को है और उसके बाद मॉनिटरिंग पॉलिसी की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई कि 2025 में मॉनिटरिंग पॉलिसी कब है। ठीक है, वो जब आएगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बहरहाल यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।